रोजा यानी उपवास इस्लाम में बहुत अहम है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो इबादत का एक बुनियादी तरीका है। मुसलमान पवित्र रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। खाने पीने से परहेज करने का यह वक्त रूहानी सफाई का काम करता है। यह हमदर्दी, शुक्रगुजारी और खुदा के साथ गहरा रिश्ता बनाने में मदद करता है। रोजा सिर्फ शारीरिक परहेज नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक विकास का समय है। मुसलमान अपने विचारों, कर्मों और इरादों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। वे दान और दया के कामों में शामिल होते हैं, जिससे खुदा और इंसानियत के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता है। रमजान में रोजा रखना सभी वयस्क मुसलमानों के लिए जरूरी है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं। बीमार, यात्री, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और अन्य वास्तविक कारणों वाले लोगों को छूट दी गई है। यह इस्लाम के दयालु स्वभाव और व्यक्तिगत कल्याण पर उसके जोर को दर्शाता है। रोजे का अनुभव दुनिया भर के मुसलमानों में एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वे रोजा, नमाज और चिंतन के समान अनुभव को साझा करते हैं। ये साझा यात्रा विश्वास और समुदाय के बंधन को मजबूत करती है। इस्लाम में रोजा रखने की प्रथा पैगंबर मोहम्मद को हुए एक दिव्य संदेश के साथ शुरू हुई। लगभग 610 ईस्वी में रमजान के महीने में पैगंबर पर कुरान नाजिल हुई। इस घटना ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ और इस्लामी धर्म की शुरुआत को चिह्नित किया। प्राप्त हुए संदेशों में मुसलमानों को रमजान के दौरान रोजा रखने का आदेश था। कुरान कहती है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। कुरान 2:106 थी। यह आयत रोजा के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालती है। रोजा का संदेश प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने इस्लाम के इस स्तंभ की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया। इसने रोजा और कुरान के दिव्य संदेश के बीच एक सीधा संबंध भी स्थापित किया। रोजा रखने की प्रथा पूरी तरह से नई नहीं थी। इस्लाम से पहले के अरब और अन्य प्राचीन परंपराओं में रोजा विभिन्न रूपों में मौजूद था। हालांकि कुरान के संदेश ने इस्लाम में रोजा रखने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और एक गहरा आध्यात्मिक संदर्भ प्रदान किया। मुसलमान चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं, जिसे हिजरी कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। यह कैलेंडर रमजान सहित धार्मिक अनुष्ठानों का समय निर्धारित करता है। रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है। हिजरी कैलेंडर के चंद्र स्वभाव का मतलब है कि रमजान पूरे वर्ष घूमता रहता है। यह अलग अलग मौसमों में पड़ सकता है, जिससे मुसलमानों को रोजा रखने के विविध अनुभव मिलते हैं। हर साल मुसलमान बेसब्री से रमजान के आने का इंतजार करते हैं। नए चांद के दिखाई देने से रमजान की शुरुआत होती है। यह अवलोकन एक सामुदायिक घटना है, जिसमें मुसलमान आकाश में अर्धचंद्राकार चांद को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। रमजान की शुरुआत एक खुशी का अवसर है, जो प्रत्याशा और आध्यात्मिक तैयारी से भरा होता है। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में उपवास किया जाता रहा है। प्राचीन मिस्रवासी, यूनानी और रोमन अपने आध्यात्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में उपवास रखते थे। उपवास अक्सर शुद्धिकरण, शोक या देवताओं से कृपा प्राप्त करने से जुड़ा होता था। यहूदी धर्म में योम किप्पुर, प्रायश्चित का दिन, उपवास और पश्चाताप का एक महत्वपूर्ण दिन है। ईसाई ईस्टर से पहले 40 दिनों के उपवास और चिंतन की अवधि, लेंट का पालन करते हैं। विभिन्न परंपराओं में उपवास की व्यापकता एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में इसकी सार्वभौमिक अपील को उजागर करती है। जबकि उपवास के अभ्यास अलग अलग हो सकते हैं, वे अक्सर सामान्य तत्वों को साझा करते हैं। इनमें खाने पीने से परहेज करना, प्रार्थना और चिंतन में संलग्न होना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। उपवास का इतिहास मानव अनुभवों और विश्वासों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करता है। भाग 5, पहला रमजान, एक महत्वपूर्ण अवसर। पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों द्वारा मनाया गया पहला रमजान एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसने मुस्लिम समुदाय के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। मुसलमानों ने भक्ति के साथ उपवास के अभ्यास को अपनाया, एक ऐसी परंपरा की स्थापना की जो सदियों तक जारी रहेगी। उस पहले रमजान के दौरान पैगंबर को भगवान से और संदेश मिले।
इन संदेशों ने उपवास के नियमों और शिष्टाचार पर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने रमजान के दौरान दान, करुणा और आध्यात्मिक चिंतन के महत्व पर जोर दिया। पहला रमजान शुरुआती मुसलमानों के लिए गहन आध्यात्मिक विकास और समुदाय निर्माण का समय था। इसने उनके विश्वास को मजबूत किया और एक समुदाय के रूप में उनके बंधन को मजबूत किया। उस समय के दौरान स्थापित परंपराएं आज भी मुसलमानों द्वारा रमजान मनाने के तरीके को आकार देती हैं। भाग 6 वैश्विक टेपेस्ट्री, विभिन्न संस्कृतियों में रोजा। इस्लाम एक वैश्विक धर्म है और दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं। हालांकि सांस्कृतिक प्रभावों के कारण इस साझा परंपरा की विविध अभिव्यक्तियां हुई हैं। मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक मुसलमानों ने रोजा को अपने स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार ढाला है। कुछ संस्कृतियों में परिवार और समुदाय सूर्योदय से पहले, जिसे सुहूर कहा जाता है, और सूर्यास्त के बाद, जिसे इफ्तार कहा जाता है, विस्तृत भोजन के लिए एक साथ आते हैं। विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं और रोजा खोलना एक उत्सव का अवसर होता है। अन्य संस्कृतियों में रमजान शांत चिंतन और बढ़े हुए धार्मिक अध्ययन का समय होता है। विविधताओं के बावजूद रोजा के मूल सिद्धांत सार्वभौमिक रहते हैं। मुसलमान तिकवा या ईश्वर चेतना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दान के कार्यों में संलग्न होते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। रोजा प्रथाओं की विविधता इस्लामी परंपरा को समृद्ध करती है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा अपनाए गए विश्वास की सुंदरता को दर्शाती है। भाग 7 परहेज से परे, गहरा अर्थ। रोजा का महत्व खाने पीने से परहेज करने के शारीरिक कार्य से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका गहरा अर्थ और लाभ है। रोजा मुसलमानों को भूख और प्यास का अनुभव करने की अनुमति देकर सहानुभूति और करुणा पैदा करता है। इससे कम भाग्यशाली लोगों के संघर्षों की अधिक समझ पैदा होती है। उपवास आत्म अनुशासन और कृतज्ञता को भी बढ़ावा देता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके मुसलमान अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करना सीखते हैं। वे ईश्वर पर अपनी निर्भरता के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करते हैं और विनम्रता की भावना पैदा करते हैं। इसके अलावा रोजा आध्यात्मिक नवीकरण और चिंतन का समय है। सांसारिक विकर्षणों से दूर रहकर मुसलमान अपने भीतर और ईश्वर के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह बढ़ी हुई प्रार्थना, कुरान पाठ और चिंतन का समय है। भाग 8 आधुनिक अनुष्ठान, 21वीं सदी में रोजा। 21वीं सदी में मुसलमान अटूट विश्वास के साथ रोजा रखना जारी रखते हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बावजूद वे इस्लाम के इस स्तंभ को कायम रखने के तरीके खोज लेते हैं। हलचल भरे शहरों से लेकर शांत उपनगरों तक मुसलमान मस्जिदों और घरों में एक साथ प्रार्थना करने, चिंतन करने और अपना रोजा खोलने के लिए इकट्ठा होते हैं। आधुनिक रोजा अनुष्ठानों को आकार देने में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भी भूमिका निभाई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रमजान के बारे में सीखने, अनुभव साझा करने और दुनिया भर के अन्य मुसलमानों से जुड़ने के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। वर्चुअल इफ्तार और ऑनलाइन धार्मिक व्याख्यान तेजी से आम होते जा रहे हैं, खासकर हालिया वैश्विक घटनाओं के आलोक में। आधुनिक तकनीक की सुविधा के बावजूद कई मुसलमान रमजान की पारंपरिक भावना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वे समुदाय, दान और आध्यात्मिक चिंतन के महत्व पर जोर देते हैं। वे रमजान को डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट करने और अपने विश्वास और प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, एक कालातीत अनुष्ठान। रमजान के दौरान उपवास रखने की प्रथा, रोजा, एक कालातीत अनुष्ठान है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरा अर्थ रखता है। अपने दिव्य मूल से लेकर अपनी विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तक रोजा विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह आध्यात्मिक विकास, आत्म सुधार और ईश्वर से जुड़ने का समय है। जैसे ही दुनिया भर के मुसलमान इस पवित्र महीने का पालन करते हैं, उन्हें सहानुभूति, कृतज्ञता और करुणा के महत्व की याद दिलाई जाती है। रोजा केवल परहेज करने का शारीरिक कार्य नहीं है, यह दिल का सफर है, चिंतन, नवीकरण और ईश्वर के करीब आने का समय है। अक्सर भौतिक गतिविधियों में लिप्त दुनिया में रोजा आध्यात्मिकता,
आत्म अनुशासन और एक उच्च उद्देश्य की तलाश के महत्व का एक कालातीत संदेश प्रदान करता है।